नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारी आज के क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथमेटिक्स, जो कि एनसीईआरटी के बेस पे है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक्सरसाइज 2.2 पे हैं। एक्सरसाइज 2.1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली 2.2 देख रहे हैं तो थोड़ी आपको समस्या हो सकती है, और अगर आप पहले का वीडियो पहले देखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, मतलब आसानी से सीख जाएंगे बहुपद क्या है। बहुपद से संबंधित ही टॉपिक है। चैप्टर का भी नाम समझ लीजिए बहुपद ही है, ठीक। और इस बहुपद में हमको इस बहुपद के कुछ और गुणों पर आधारित प्रश्नों को क्या करना है, सॉल्व करना है। कुछ और क्वालिटीज़ हैं जिसको हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास एक बहुपद है, और वो बहुपद क्या है, बहुपद हमारे पास है 5x - 4x² + 3। हमारे पास कुछ मान दिए गए हैं, ठीक है। एक में दिया है x = 0, एक में दिया है x = -1, और एक में दिया है x = 2। मतलब क्या करना है हमको, बार बार एक बार x की वैल्यू क्या करना है, x की वैल्यू हमको 0 रखना है, एक बार x की वैल्यू -1 करना है, और एक बार x की वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है। मतलब अलग अलग हमको चेंज कर करके क्या करना है, x के मान रखना है। और x के मान रखने के बाद हमको देखना है कि ये जो बहुपद आपके पास है, ये जो आपके पास बहुपद है, इस बहुपद का मान क्या होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास दिया है p बहुपद x = 5x - 4x² + 3। आपको सबसे पहले x के प्लेस पे क्या करना है, 0। x के प्लेस पे क्या करना है, 0। यहाँ x था तो इसके प्लेस पे हम क्या कर देंगे, 0। जहाँ जहाँ भी x है 5 और इंटू क्या करेंगे, 0 - 4 × x², मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस क्या हो गया 3। 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 3। बचेगा क्या, 3 बचेगा क्या आपके पास, केवल और केवल 3 बचने वाला है, 0 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ p बहुपद 0 मतलब क्या है कि जब हमने x का मान क्या रखा, 0 रखा, जब हमने x का मान क्या रखा, 0 रखा, तो आपको इस पूरे बहुपद का मान क्या मिल गया, 3 मिल गया। अगले में क्या कह रहा है कि p के जगह पे आपको p बहुपद जो आपके पास है, इसमें x के जगह पे क्या रखना है, -1। x के जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है। मतलब जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ क्या रखेंगे, -1। मतलब आपके पास बहुपद जो था 5x, x के प्लेस पे क्या करेंगे, -1 कर देंगे, -4, और x के प्लेस पे क्या करेंगे, -1 इसका स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया 3। देखिए 5 का गुणा -1 में करेंगे तो -5 आ जाएगा, और यहाँ -4 × -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब उस नंबर का मल्टीप्लाई कितनी बार किया जाए, 2 बार किया जाए, ठीक। अब यहाँ क्या होगा कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या आ गया 1, और प्लस में क्या होगा 3। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -5 -4 और +3 सॉल्व करेंगे। जब चिन्ह समान हो तो जोड़ लिया जाता है, चिन्ह वही लिखते हैं जो इनके सामने होता है। चिन्ह समान मतलब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इनको जोड़ लेंगे 9 हो जाएगा। चिन्ह वही लिखेंगे जो इनके सामने क्या है, माइनस, प्लस में 3। चिन्ह विपरीत, जब चिन्ह विपरीत होगा तो हम घटा लेंगे, चिन्ह वही लिखेंगे जो बड़ा होगा। 9 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 6। बड़ा कौन सा है 9, तो इसके आगे माइनस लगा है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। समझ आया कि नहीं है, ठीक। तो अगर हम p बहुपद -1 ले लेते हैं, जैसे आपके पास बहुपद x के फॉर्म में दिया गया है, x के रूप का बहुपद दिया गया है, और जब x का मान हम बार बार बदलते हैं तो इस बहुपद का मान भी क्या होता है, बदल जाता है, ठीक। अगली बार क्या कर रहा है, ये तो पहला सिचुएशन था आपके पास, दूसरा सिचुएशन ये था, और उसके बाद फिर थर्ड सिचुएशन आपके पास जो था, तीसरी स्थिति क्या थी, x बराबर 2। x के प्लेस पे हमको क्या रखना था, 2 रखना था। मतलब जो p बहुपद x था, अब x के जगह पे हमको क्या कर देना है, 2 कर देना है। बहुपद क्या था आपके पास, 5x - 4x² + 3। 5 × x के प्लेस पे क्या होगा, 2, -4 × x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, +3। क्योंकि जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हम क्या कर देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 5 दूना 10 हो जाएगा, -4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और प्लस में क्या होगा 3, 10 माइनस। देखिए बोडोमास के नियमानुसार, आप कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 10 में से 4 घटा के हम 6 कर दें, नहीं। बोडोमास के नियमानुसार सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, मतलब भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले गुणा करेंगे, 16 हो जाएगा, और प्लस में 3। यहाँ चिन्ह विपरीत घटा लेंगे, 10 में 16 घटेगा नहीं, 16 में से 10 घटा लेंगे, माइनस आ जाएगा, और प्लस में क्या होगा 3। यहाँ भी चिन्ह विपरीत, जैसे ही चिन्ह विपरीत घटा लेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे 3,
वो भी क्या आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह क्या है, बड़ा है। माइनस वाला जो चिन्ह है उसके साथ जो संख्या है वो क्या है, बड़ी है, तो माइनस वाला यहाँ माइनस ही क्या किया जाएगा, नोट किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो स्थितियाँ आपको दी गई थी कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना था कि एक बार x के जगह पे 0, एक बार x के जगह पे -1 और एक बार x के जगह पे क्या कर देना है, 2 कर देना है। बस इतना सा आपको सॉल्व करना था। ठीक, ये था आपके पास सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो भी कुछ ऐसा ही है। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए p बहुपद 0, p बहुपद 1, p बहुपद 2 का मान है। मतलब क्या है कि यहाँ p बहुपद y दिया है। सबसे पहले क्या दिया है, p बहुपद y बराबर दिया है y स्क्वायर माइनस y और प्लस 1। एक बार क्या करना है, ठीक है, p बहुपद y है, मतलब आपको p बहुपद 0 मतलब y के जगह पे एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार क्या रखना है, 2 रखना है। अब अगर यहाँ p बहुपद 1 निकालूँ मैं, यहाँ p बहुपद y था, और अगर यहाँ p बहुपद 1 मैं निकालूँ मतलब y के जगह पे हमने क्या कर दिया 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। ये पहला सिचुएशन था। दूसरा सिचुएशन आपके पास p बहुपद क्या करना है 1, p बहुपद 1 का मान, सॉरी पहला था p बहुपद 0 का मान, और हमने सबसे पहले निकाल दिया p बहुपद 1 का मान। खैर परेशानी होने की कोई समस्या नहीं है, आपने 1 रख दिया है तो अब की बार p बहुपद 0 कर देंगे हम, बस इतना सा था। y की जगह पे हमको क्या कर देना है 0, मतलब यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 0 और प्लस में क्या हो जाएगा 1। यहाँ क्या होगा 0 का स्क्वायर 0 ही, 0 माइनस 0 मतलब खत्म, क्या बचा आपके पास 1। मतलब p बहुपद 1 रखेंगे तब भी हमारे पास बहुपद का मान 1 आ रहा है, और p बहुपद 0 रख रहे हैं तब भी हमारे पास बहुपद का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, आपको अब की बार p बहुपद 2 का मान निकालना है, p बहुपद 2 मतलब अब की बार जो y था y की जगह पे हमको क्या कर देना है 2 रख देना है। y जहाँ जहाँ भी था y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस y मतलब 2 और प्लस में क्या है 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 और प्लस में क्या होगा 1। 4 और 1 जोड़ेंगे 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या होगा 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ देंगे क्या होगा 3। मतलब क्या करना है, बारी बारी से आपको यहाँ जो दिए गए हैं बहुपद, इस बहुपद की जगह पर एक बार 0, एक बार 1, एक बार क्या रखना है 2 रखना है, और इन सबको रखने के बाद जो भी मान आता है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला था। सेकेंड वाला क्या है आपके पास, सेकेंड है आपके पास p बहुपद t बराबर, p बहुपद t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। p बहुपद t, और हमको निकालना क्या है सबसे पहले p बहुपद 0, 0 रख देते हैं, t के जगह पे क्या हो गया 0, तो 2 प्लस t के जगह पे 0, 2 यहाँ इसके बीच में गुणा हो रहा है, t का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस t क्यूब मतलब 0 का क्यूब। 2 और 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का गुणा अगर 0 में करवा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 का गुणा अगर हम 2 में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और बाकी 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0, ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा आपके पास 2। मतलब क्या है कि p बहुपद जो t आपके पास था, अगर उसमें हम इसको p बहुपद 0 बना देते हैं, मतलब t के जगह पे क्या कर देते हैं 0, तो हमारे पास बहुपद का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन हमारे पास है कि p बहुपद 1 निकालना है। दूसरी सिचुएशन में हमको क्या निकालना है p बहुपद 1। अगर हमको p बहुपद 1 निकालना हो, ठीक है, तो p बहुपद 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे 1 कर देंगे, 2 प्लस t की जगह पे 1 रख देंगे प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 और 1 क्या होगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और अगर 1 में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का गुणा अगर हम 2 में कर देंगे तो क्या होगा 2 और माइनस 1 हो जाएगा। 3 और 2 क्या होगा 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे क्या होगा आपके पास 4। मतलब यहाँ p बहुपद 1 का मान क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक, आगे आपको p बहुपद 2 का मान निकालना है, तो t के जगह पे हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे बस। t कहाँ है, यहाँ तो 2 है, 2 नोट कर लो, प्लस t के जगह पे हमने 2 रखना है,
प्लस 2t² मतलब 2 इंटू t² मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस t³ मतलब 2 का क्यूब, क्योंकि t के जगह पे हमको अब क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 और 2 ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब 2 का गुणा कितनी बार, 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूना 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 4। मतलब अगर हम p बहुपद क्या करें, 0 निकालें तो हमारे पास 2 आएगा, p बहुपद 1 निकालें तो हमारे पास 4 आएगा, p बहुपद तो अगर 2 निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 4 ही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट था और ये आपके पास क्या था, सेकंड था। थर्ड वाला हम देखते हैं। थर्ड वाला जो आपके पास है p बहुपद x इज इक्वल टू क्या है, x³ इज इक्वल टू क्या है, x³ और हमको मान निकालना है p बहुपद 1, 0 और 2। मतलब एक बार जो भी बहुपद होगा, चाहे वो x का बहुपद होगा, चाहे t का बहुपद होगा, y का बहुपद होगा, एक बार हमको क्या रखना है, उसके जगह पर 0 रखना है, एक बार हमको क्या रखना है 1 रखना है और एक बार क्या करना है हमको 2 रखना है। ठीक, अब क्या है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशंस दिए हैं। ठीक, अगला जो हमारे पास थर्ड वाला है वो है p बहुपद x इज इक्वल टू क्या है, x³, ये है। अब आपको p बहुपद 0 निकालना है, मतलब x के जगह पे 0 करना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 का क्यूब बराबर क्या आ गया 0। अगला आपको निकालना है सेकंड वाला p बहुपद 1, मतलब x के जगह पे क्या, x के जगह पे 1 कर दिया तो यहाँ जो x है इसके जगह पे भी 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब कितना होता है 1 हो जाएगा। आगे आपके पास p बहुपद 2 निकालना है, मतलब x की जगह पे क्या हो जाएगा 2, 2 का क्यूब बराबर क्या होता है, अभी हमने निकाला पीछे 8 होता है। समझ आया कि नहीं। ठीक, इस तरीके से फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहा है, फोर्थ वाला कहा है कि p बहुपद x इज इक्वल टू x माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, p बहुपद 0 का मान निकालेंगे, p बहुपद 0 मतलब x के जगह पे क्या कर देना है हमको 0 माइनस 1 और क्या हो जाएगा x के जगह पे क्या करना है 0 और प्लस 2। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 ही रह जाएगा और इसके बीच में गुणा हो रहा है, गुणे 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे -2। मतलब अगर p बहुपद 0 हम करते हैं तो हमारे पास इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा -2। p बहुपद 1 अगर हम करते हैं, p पॉलिनोमियल 1 अगर हम कर देते हैं, ठीक, तो अब की बार क्या करना है हमको, x के जगह पे x जहाँ भी है वहाँ हमको 1 रख देना है। x के जगह पे 1 रखेंगे -1, x के जगह पे 1 रखेंगे +2। ध्यान से देखिए, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, गुणे 1 में 2 जोड़ेंगे 3, गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 0। भाई 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, कितनी भी पहाड़ वाली संख्या हो, लेकिन अगर उसका हम 0 में गुणा कर देते हैं तो हमारे पास मान क्या आ जाता है, वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। ठीक, p बहुपद 0, p बहुपद 1 का मान आ गया। अब आपको थर्ड वाला जो निकालना है p बहुपद 2 का मान, मतलब जहाँ कहीं भी x होगा वहाँ क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, गुणे 2 में 2 जोड़ देंगे क्या होगा 4, 4 का गुणा 1 में कर देंगे तो 4 ही रह जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास मान 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रमशः बहुपदों का मान निकाल सकते हैं अगर उस बहुपद का मान दिया गया है तो। अगर बहुपद x के रूप में है x का मान, y के रूप में है y का मान और t के रूप में है तो t का मान, जो भी है आपको रखना है और आपको अपनी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ये था आपके पास सवाल। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो भी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब हमको क्या चेक करना है कि जो हमको मान दिए गए, अच्छा शून्यक क्या होता है, शून्यक का मतलब ही होता है शून्य, एक तरीके से जान लीजिए शून्य मतलब क्या है कि कोई बहुपद हो, उस बहुपद का कोई ऐसा मान जिसको उस बहुपद में रख देने पर पूरा मान 0 हो जाए, पूरा मान क्या हो जाए 0, मतलब शून्य हो जाए, इसलिए हम शून्यक। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, कहना ये चाहता हूँ कि आपके पास p बहुपद x इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 यही है आपके पास। हमको शून्यक देखना है कि ये शून्यक है कि नहीं है, और x के जगह पे हमको रखना क्या है -1/3, x के जगह पे हमको रखना क्या है -1/3। मतलब क्या है कि जहाँ x है वहाँ -1/3 रखो।
और अगर -1/3 रख दो, देख लेते हैं, ठीक है। p बहुपद क्या करना है, -1/3, x के जगह पे -1/3, तो यहाँ 3 और गुणे में x के जगह पे क्या होगा, -1/3 और प्लस में 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ आ गया -1 और +1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्या आ गया, 0। आपने देखा होगा कि जब जो मान हमको दिया गया था उस मान को इस बहुपद में रखने के बाद इस बहुपद का मान हमको क्या मिल गया, 0। इस बहुपद का मान हमको क्या मिल गया, 0। अगर कोई ऐसा मान जिसको बहुपद में रख देने पर और उस बहुपद का मान 0 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो दिया गया मान है वो इस बहुपद का शून्यक है। मतलब x इज इक्वल टू -1/3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अगर 0 ना आता मान तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होता। ये आपके पास फर्स्ट था। सेकंड आपके पास सिचुएशन क्या है, सेकंड वाला सिचुएशन दिया है p बहुपद x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और आगे x इज इक्वल टू क्या दिया है, 4/5। x का मान हमको 4/5 दिया है, रख दो। आपको p बहुपद क्या निकालना है, 4/5, मतलब y के x के जगह पे आपको क्या रखना है, 4/5 रख दो। 5 गुणे में x का मान क्या है, 4/5 और माइनस क्या है, पाई। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 माइनस पाई। क्या ये 0 आया, नहीं। अगर पाई का मान भी रख देंगे तब भी 0 नहीं आएगा। मतलब इस मान को रखने पर इस बहुपद का मान शून्य नहीं आया। अगर शून्य नहीं आया तो ये जो मान दिया गया है क्या इस बहुपद का शून्यक है, नहीं। जिसको रख देने पर शून्य आ जाए वो शून्यक होगा, जिसको रखने पर शून्य ना आए वो शून्यक नहीं, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू जो 4/5 है बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि बहुपद का शून्यक है या बहुपद का शून्यक नहीं है। सेकंड हो गया हमारे पास। थर्ड क्या है, थर्ड आपको दिया है p बहुपद x इज इक्वल टू x² माइनस 1 और x के जगह पे क्या है, 1 और -1। एक बार x के जगह पे 1 रख रहा है मतलब प्लस का 1, और एक बार x की जगह पे क्या रख रहा है, माइनस का 1। इन दोनों मानों को हम बारी बारी रख लेते हैं, ठीक। इन दोनों मानों को अगर हम बारी बारी रखते हैं तो सबसे पहले p बहुपद 1 रख लेते हैं। तो p बहुपद 1 मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर और -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और -1 इज इक्वल टू 0। 1 को रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो गया, 0। मतलब ये जो 1 है इस बहुपद का शून्यक है। आगे p बहुपद क्या रखना है, -1 भी रख लेते हैं। इस x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -1। अब क्या है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमने क्या देखा कि हम जब दोनों मानों को रखते हैं, एक बार x इज इक्वल टू 1 और एक बार x इज इक्वल टू -1, जब इन दोनों मानों को बारी बारी से हम इस बहुपद में रखते हैं तो इस बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य। इस बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य। अगर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो x इज इक्वल टू 1 और -1 बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि p बहुपद x, ठीक है, p बहुपद x इज इक्वल टू आपके पास है x + 1 x - 2, x + 1 और x - 2। और x का मान क्या क्या दिया है आपको, x का मान दिया है -1 और 2। x इज इक्वल टू क्या है, -1 और क्या दिया है, 2। ये दोनों मानों को हमको बारी बारी रखना है, ये दोनों मानों को हमको क्या रखना है, बारी बारी रखना है, ठीक। अब जैसे देखिए, सबसे पहले p बहुपद x के जगह पे हम क्या रखेंगे, -1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -1 + 1 और यहाँ हो जाएगा -1 - 2, क्योंकि x के जगह पे हमको क्या रखना है, माइनस का 1। -1 + 1 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया, 0। 0 गुणे में -2 - 1 क्या हो जाएगा, -3। मतलब चिन्ह अगर समान हो
तो जोड़ लिया जाता है, चिन्ह वही लिखते हैं जो सामने होता है। गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0। मतलब पहला मान जो हमारे पास x के जगह पे -1 रखना था वो रखने पर हमको इस बहुपद का मान 0 मिल गया। ठीक, दूसरा देखते हैं। अब की बार p बहुपद क्या रखना है 2, x के जगह पे हमको क्या रखना है 2 रखना है, रख देते हैं। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 2 + 1 और यहाँ हो जाएगा 2 - 2। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और इस बीच में गुणा हो रहा है, गुणे 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 0 आ गया। मतलब क्या है कि जब हमने ये बहुपद के मानों को इस बहुपद में रखा तो इस बहुपद का जो मान आया वो 0 हो गया। अगर इस बहुपद का मान 0 हो गया किसको रखने पर, -1 और 2 को रखने पर, मतलब -1 और 2 जो हैं इस बहुपद के शून्यक हैं। x = -1, 2 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। अगर मान नहीं आता तो हम सीधा कह देते कि बहुपद के शून्यक नहीं है। ठीक, अगला आपके पास 5th वाला क्वेश्चन है, p बहुपद x = क्या है x², और x के जगह पे क्या रखना है 0। x = क्या रखना है 0, मतलब p बहुपद यहाँ क्या कर देंगे 0 = क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर मतलब 0, 0 आ गया। मतलब जो ये मान दिया गया है x = 0 क्या है, बहुपद का शून्यक है, बात खत्म, इतनी सी बात। 6th वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 6th वाला क्वेश्चन आपके पास दिया है p बहुपद x = lx + m और x की वैल्यू कुछ दी गई है, देखो ध्यान से, x = दिया है -m/l, x की वैल्यू क्या दिया है -m/l। मतलब क्या करना है, x के जगह पे हमको -m/l रख देना है, x के जगह पे -m/l रख देना है, l इंटू x के जगह पे -m/l और प्लस में क्या है m, l से l कैंसिल, क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा माइनस का m, यहाँ आपके पास प्लस का m, माइनस का m प्लस का m कैंसिल, क्या आ गया 0। मतलब क्या है कि x बराबर -m/l रखने पर बहुपद का मान हमको क्या मिल गया 0। मतलब x = -m/l बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक, अब ये हमको मालूम हो गया कि ये बहुपद का शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग सॉल्व किए। आगे हमको चेक करना है कि बहुपद का शून्यक है या नहीं है, वो भी चेक करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के स्टेप को समझिए, हर एक स्टेप पे क्या कहता है। जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता तो स्टेप सीख कर क्या करोगे, पहले वही सीखो। और अगर स्टेप आपको समझ में आ गया तो फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये तो आपको आता ही है। ठीक, आसानी से कर लोगे। अगला आपके पास जो 7th वाला क्वेश्चन है, वो 7th वाला क्वेश्चन दिया है p बहुपद x = 3x² - 1। ठीक, और x के जगह पे क्या क्या दिया है, -1/√3 और 2/√3। मतलब x के जगह पे एक बार -1/√3 रखना है, एक बार 2/√3 रखना है। किस मान को रखने पर 0 आ जाएगा, चेक करते हैं। प्रयास करने में क्या जाता है। ठीक, हमारे पास जो है p और x की जगह पे हम रख देते हैं -1/3, 1/√3 -1/√3 = 3x² - 1 था, यही था आपके पास। 3x² क्या था -1। मतलब क्या करना है, x के जगह पे हमको x के जगह पर 3 × -1/√3 का स्क्वायर कर देना है। ठीक, -1 क्योंकि x का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3 गुणे में -1 का स्क्वायर अभी पीछे कर चुका हूँ +1। कोई भी संख्या अगर रूट में रहती है तो इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट हट जाएगा। यहाँ क्या आएगा 3 और -1, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया यहाँ प्लस का 1 फिर माइनस का 1 = क्या आ गया 0। मतलब x = -1/√3 रखने पर हमको बहुपद का मान क्या मिल गया 0 मिल गया। अगला जो आपके पास p बहुपद
2/√3, मतलब अब की बार क्या करना है हमको, x के जगह पे 2/√3 पुटअप कर देना है, रख देना है। 3 × x का स्क्वायर मतलब 2/√3 का स्क्वायर, और माइनस में क्या है 1, सॉल्व करो इसको। 3 गुणे में 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर पीछे बता चुका 3 और -1, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 4 - 1 बराबर क्या आ गया 3। यहाँ क्या निकला आपको, इसका अर्थ क्या निकला, अर्थ ये निकला कि ये जो है ये बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इसको रख देने पर बहुपद का मान 0 आ जाता है, लेकिन ये बहुपद का शून्यक नहीं है। मतलब x = -1/√3 बहुपद का शून्यक है, जबकि 2/√3 नहीं है, 2/√3 नहीं है। मतलब 2/√3 है वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। इतनी सी बात थी। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, अगला क्वेश्चन जो 8th वाला आपको दिया है वो ये है कि P बहुपद x = 2x + 1 और x = क्या रखना है 1/2। x की जगह पे हमको क्या रखना है 1/2। चलो निकाल लेते हैं P और यहाँ 1/2, 2 x के जगह पे 1/2 और प्लस में 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1 + 1 बराबर क्या आ गया 2। 1 + 1 बराबर क्या मिल गया आपको 2 मिल गया। ठीक, मतलब क्या है कि x के इस मान को इस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं आया। अगर शून्य नहीं आया तो x = 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। मतलब जो हमारे पास बहुपद है 2x + 1, इसमें x बराबर 1/2 रखने पर 0 नहीं आया, इसलिए यह बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, आगे कह रहा है, ठीक है, ये तो आपके पास 3rd क्वेश्चन था जो कि फिनिश हुआ। आगे 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक तो हम खेल रहे थे शून्यक कि शून्यक है नहीं है, मान रखो मान निकालो, ये खेले थे। अब रियलिटी कुछ और है। अब कह रहा है आपको कि आप चेक करो कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, ये सब है, और बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का मतलब क्या है कि बहुपद में उसका मान रख दो और पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए 0। मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास P बहुपद x = x + 5। हमको इस बहुपद का शून्यक निकालना है। एक बात बताओ, अभी हम जब शून्यक का मान रख रहे थे तो इस पूरे का मान क्या जा रहा था 0 आ रहा था। क्या आ रहा था 0। ठीक है, तो x + 5 = क्या कर देंगे हम 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम 0। x और प्लस का 5 अब उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा। मतलब इस बहुपद का शून्यक क्या मिल गया आपको -5। बहुपद का शून्यक क्या मिल गया -5। मतलब -5 अगर x के जगह पे रख दोगे तो आपको इस बहुपद का मान 0 मिल जाएगा। दूसरा क्या है आपके पास, x - 5 है। दूसरा बहुपद आपके पास क्या है x - 5 है। अब क्या करेंगे, अब की बार x - 5 = 0, क्योंकि बहुपद में अगर हमको शून्यक निकालना है तो शून्यक का मतलब क्या है, इसमें मान रखो 0 आ जाए, तो हम इस पूरे को 0 के बराबर मान लेते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू जब -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। यहाँ पर शून्यक क्या मिला आपको +5। ऐसे ही बस 3rd क्वेश्चन आपके पास है। 3rd आपको दिया है P बहुपद x = 2x + 5। अब क्या करेंगे, 2x + 5 = हम क्या मान लेंगे 0, क्योंकि हमको बहुपद का मान 0 करना है। 2x प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5, 2 गुणा कर रहा है, अगर उधर जाएगा तो भाग कर देगा। समीकरण में पढ़ते हुए आए हो, समीकरण का नियम क्या होता है, समीकरण का मतलब बराबर के दोनों तरफ 2 पक्ष हों। समीकरण का नियम होता है कि जो काम इधर कर रहे हैं उसका उल्टा ही करेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, या फिर छोटे बच्चे या थोड़े भाई बड़े हो जाएं, ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, घर पे जी मम्मी जी पापा, और बाहर निकलने के बाद बाहर में गए मम्मी और बाहर में गए पापा, कहाँ के मम्मी कहाँ के पापा, जो मर्जी सो हम करेंगे, आई एम डॉन, ये वाली फीलिंग आ जाती है। यहीं से मामला गड़बड़ होता है थोड़ा सा। चलिए 4th आपके पास है P बहुपद x = 3x - 2।
हमको इस बहुपद का शून्य निकालना है, तो इस बहुपद को ही हम शून्य मान लेंगे कि मान लेते हैं बहुपद शून्य के बराबर 3x और माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2, 3 इसमें गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग कर देगा, क्या हो जाएगा 2/3। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है, फिफ्थ वाला आपके पास है p बहुपद x इज इक्वल टू क्या है 3x, क्या है 3x। इसको ही हम 0 मान लेंगे क्योंकि हमको शून्य निकालना है, तो x इज इक्वल टू 3 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग कर देगा, और भाग अगर 0 में करोगे तो क्या हो जाएगा, कोई संख्या 0 में भाग करेगा तो 0 हो जाएगा, किसी संख्या में 0 भाग करेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा उसका मान। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है p बहुपद x इज इक्वल टू ax, इज इक्वल टू क्या है ax। यहाँ क्या करना है, ax इज इक्वल टू क्या कर देना है 0, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a जाके उधर भाग कर देगा और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 0, मतलब इस बहुपद का शून्य का आपके पास क्या है 0 है। आगे क्वेश्चन आपके पास सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, सेवंथ वाला केवल 7 ही प्रश्न है, हाँ 7 ही प्रश्न, ठीक। 7वां प्रश्न दिया है p बहुपद x इज इक्वल टू cx प्लस डी। हमको इस बहुपद का शून्य निकालना है, सीधी बात नो बकवास, इस बहुपद का मान क्या मान लेंगे 0, और cx इज इक्वल टू प्लस का डी उधर जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा, और c इधर गुणा कर रहा है उधर ही जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा कौन c, भाग करेगा कौन c। समझ है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर थे आपके पास, सॉरी पूरा एक्सरसाइज था, और इस एक्सरसाइज में आपका हमने कोई ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस पे अगर हम देखा जाए तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने छोड़ा नहीं है, ठीक। और ये पूरा आपके पास सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन में कहीं भी आपको कोई भी समस्या है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कभी भी आप कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।